So we have already completed the owners fund, the meaning of owner funds, and what are the sources to get owner fund. ठीक है. Now we are going to cover borrowed funds. Borrowed fund क्या होता है? आप समझिएगा. Borrowed funds हम कंपनी के पास कितने ऑप्शन होते हैं borrowed funds लेने के? देखिए, डिबेंचर के थ्रू ले सकता है, बॉन्ड्स के थ्रू, पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू एंड कमर्शियल बैंक के थ्रू. ठीक है. तो ये सारी चीजों को थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए इस चीजों को लेके. ठीक है. देखिए, सबसे पहला तो है डिबेंचर. अब देखिए, जरूरी नहीं कि इक्विटी शेयर के थ्रू ही कंपनी को पूरे कैपिटल मिल जाए. कंपनी को मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की कैपिटल की जरूरत थी, उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, कंपनी हमेशा बैलेंस चलती है, पूरा का पूरा पैसा ओनर्स फंड नहीं रखती है या पूरा का पूरा पैसा बोरोड फंड नहीं रखती है. पोर्टफोलियो मेंटेन करता है किस तरीके से, वो कुछ फंड को इक्विटी के थ्रू लाएगा और कुछ फंड को बोरोड के थ्रू लाएगा. ठीक है. तो बोरोड के थ्रू अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू कर देती है. इक्विटी शेयर इशू करने के बाद भी अभी भी पैसे की रिक्वायरमेंट है बिजनेस को, तो कंपनी क्या करती है ना, डिबेंचर इशू कर देती है. ये डिबेंचर क्या होगा भाई, डिबेंचर होता क्या है, हमने तो इक्विटी पढ़ लिया, अब ये डिबेंचर क्या आ गया. तो डिबेंचर होल्डर जो होता है ना, आपकी कंपनी के रिलेशन में क्रेडिटर का वर्क करता है. अगर आप उसको कंसिडर करोगे तो आप उसको क्रेडिटर कंसिडर करोगे आपके बिजनेस के रिलेशन में. क्रेडिटर जिसको मुझे फ्यूचर में पैसा देना है. क्रेडिटर का मतलब क्या, जिसको मैं पैसा देने वाला हूं, मतलब सामने वाले बंदे पे मेरा उधारी है. ठीक है. डिबेंचर होल्डर को प्रॉपर टाइम पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा. ठीक है. फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा. ठीक है. ये चीज है. डिबेंचर 3 टाइप के होते हैं. एक तो होता है सिक्योर्ड डिबेंचर, एक होता है कन्वर्टिबल डिबेंचर अथवा नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर. सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है, सिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जो कि कंपनी के किसी भी असेट्स को मॉर्गेज करके पैसा दिया जाता है. ऐसे डिबेंचर्स को हम बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर. ठीक है. जब वो डिबेंचर होल्डर आपको पैसा देगा तो क्या करेगा, आपके किसी भी बिजनेस के असेट्स को वो क्या कर लेगा, मॉर्गेज कर लेगा कि अगर फ्यूचर में मुझे मेरा पैसा रिटर्न नहीं मिला तो मैं ये असेट मेरा हो जाएगा. क्लियर पूरा बात. तो ये होता है सिक्योर्ड डिबेंचर. सेकंड वन इज कन्वर्टिबल डिबेंचर. ऐसा डिबेंचर जो फ्यूचर में जाके कन्वर्ट हो सकता है शेयर में, तो हम उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर. ठीक है. जो डिबेंचर अभी तो डिबेंचर है लेकिन फ्यूचर में वो कन्वर्ट हो सकता है, दैट डिबेंचर इज नोन एज कन्वर्टिबल डिबेंचर. थर्ड वन इज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर. मेक श्योर कि आप सारे टॉपिक्स का नोट्स बनाते चलो. ना नोट्स भी बनाते चलो, मैं जो बोल रहा हूँ हिंदी इंग्लिश जैसे भी आपको कैपेबल हो आप लिखते चलो. ठीक है. नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर ऐसा डिबेंचर जो फ्यूचर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. इसका टाइम, इसका मतलब जब भी ड्यूरेशन पूरा होगा, जब भी मैच्योरिटी डेट पूरा होगा, तो इसका कैसा है कि आपका डिबेंचर का पैसा रिटर्न करना रहेगा. ठीक है. दिस इज नोन एज नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर. इसको आप कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर में नहीं ला सकते. ठीक है. ये था कॉन्सेप्ट डिबेंचर का. अब सेकेंड पॉइंट आ जाते हैं बॉन्ड. समवेयर सिमिलर टू डिबेंचर. डिबेंचर जैसा कि आपको ये भी बॉन्ड भी मिलेगा, लेकिन बॉन्ड में क्या होता है ना, बॉन्ड ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनी जो होते हैं, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स. ठीक है. आपको पब्लिक कंपनी से इशू करते कम दिखेगी, गवर्नमेंट ज्यादा इशू करती है बॉन्ड को. बॉन्ड भी सिमिलर वर्क करता है. कैसे, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है. इसका भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा. मैच्योरिटी डेट सेम रहता है. अगर और कुछ चेंजेस इसमें है तो मैं देख लेता हूँ. इसके ये बॉन्ड होल्डर भी जो होता है उसको भी क्रेडिटर कंसीडर किया जाता है. तो आप इस तरीके का आंसर फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है. थर्ड वन है पब्लिक डिपॉजिट. अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, डिबेंचर जो होता है ना, डिबेंचर होल्डर जो होता है आपके बिजनेस में पैसा टर्म के हिसाब से लगाता है. वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है. ठीक है. बट बॉन्ड जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है. बॉन्ड जो होता है वो लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तभी की जाती है और ज्यादातर ये गवर्नमेंट प्रेफर करती है. ठीक है. चलिए तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स. पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, जब भी कभी शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, शॉर्ट टर्म. सारी चीजों को पकड़ते चलेंगे, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या ढंग से समझते चलेंगे आप लोग. ये शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट जब होती है तब कंपनीज
पब्लिक के थ्रू डिपॉजिट्स लेती है कि भाई आप मुझे डिपॉजिट करो, आप अपना पैसा डिपॉजिट करो। पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू फंड कलेक्ट करती है। ये डिपॉजिट शॉर्ट टर्म होते हैं। इसके ड्यूरेशन टाइम कितने होते हैं? 6 मंथ टू 36 मंथ, 6 महीने से 36 महीने तक का टाइम इसका रहता है। ठीक है, इनको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मिलता है। ठीक है, इनका जो इंटरेस्ट होता है कैसे इनको पेमेंट किया जाता है? मे बी क्वार्टरली पे कर लिया जाए, हाफ ईयरली पे कर लिया जाए या ईयरली पे किया जाए। ठीक है, इनके जो रिटर्न्स होते हैं, इंटरेस्ट जो होते हैं, ठीक है, इनको जो हमको इंटरेस्ट पे करना रहता है वो हम कई तरीके से पे कर सकते हैं। क्वार्टरली भी कर सकते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं एंड ईयरली भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या है ये लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? क्या है भाई? अब देखेंगे, एक चीज समझना। आज आप लोग मार्केट में देख रहे होंगे कई सारे नई नई बिजनेसेस ओपन हो रही है। अब नई बिजनेस हो रही है मतलब ज्यादा फंड्स की जरूरत है, और आप देखोगे कि जो इन्वेस्टर्स हैं और कमर्शियल बैंक है वो उतना लोन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। नए बिजनेस जितने ओपन हो रहे हैं उतना उनके पास फंड अवेलेबल नहीं है। तो क्या ऑप्शन है? तो इसका एग्जिस्टेंस होता है किसका? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बोलता है कि अगर किसी बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है तो मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, और ये कमर्शियल बैंक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, चलिए कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? IFCI देख लीजिए, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI देख लीजिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे कई सारे आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखने को मिल जाएगा। अभी LIC भी वर्क करता है। ठीक है, LIC भी एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क करता है। तो ये सारी तरीके से फंड कलेक्ट किया जा सकता है। बॉरो फंड, कमर्शियल बैंक बहुत ही फेमस कमर्शियल बैंक, इसको कैसे बोल सकते हैं भाई? जब भी बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ी तो वो कहां हाथ फैलाया? बैंक के पास हाथ फैलाया। बैंक को जाके बोला कि मेरे को बिजनेस एक्सपांड करना है, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे बिजनेस चालू करना है, मुझे पैसे की जरूरत, मुझे स्टार्टअप करना है, पैसे की जरूरत है। कहां जाता है वो? कमर्शियल बैंक के पास जाता है। और कमर्शियल बैंक कैसे प्रोवाइड करता है लोन? तो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है लोन थ्रू डिपॉजिट्स। आप समझिए, डिपॉजिट लिया, पब्लिक से डिपॉजिट लेता है, अपने पास रखता है पैसा, और वो पैसे को यूज करने के लिए, अब वो तो पड़ा है ना पैसा, तो लेन करता है। क्या करता है? लेन। लेन का मतलब होता है उधार पे देता है कि तुम लेके जाओ, बिजनेस के लिए यूज करो, बट तुमसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मान लीजिए कमर्शियल बैंक ने डिपॉजिट किया पब्लिक से, तो इसने 6% पे डिपॉजिट लिया, मतलब 6% पे बोला कि पब्लिक को बोला कि तुम्हारा जो पैसा मेरे पास पड़ा है उसको मैं आपको हर ईयर 6% इंटरेस्ट दूंगा। और ये जब पैसा लेट करता है तो इसी पे 9%, 10%, 8%, कितना भी परसेंट, मतलब जितना वो डिपॉजिट पे देने वाला है पैसा, उससे ज्यादा वो जो जिसने इससे बोरो किया है उससे वो पैसा देने वाला है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हुई होगी कि बोरोड फंड्स में डिबेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द डिफरेंस बिटवीन ऑनर्स फंड एंड ओड फंड, दैट इज बोरोड फंड। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप लोग इस चीज का पूरा नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपको आई बटन अगर हो पाया तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा ये वीडियो के ऊपर। ठीक है, आप क्लिक करके आप आगे के भी वीडियो, ऑनर फंड और ओड फंड के भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। Hello and welcome again with the last topic of this chapter, that is business finance. We are going to complete after this topic. Today we are going to see the difference between honest fund and borrowed fund. क्या डिफरेंस होता है ऑनर फंड में और बोरोड फंड में, क्या डिफरेंस है, उसके 5 पॉइंट हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। मेरे ख्याल से आपको वो टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन होने वाला नहीं है। देख लेते हैं मीनिंग क्या है ऑनर फंड। ऐसा फंड इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर, फंड इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर। आपके बिजनेस में जो भी शेयर होल्डर के थ्रू फंड इन्वेस्ट किया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑनर्स फंड। और फंड इन्वेस्टेड बाय अदर सोर्सेस,
फंड इन्वेस्टेड बाय अदर सोर्सेज, अगर आपके बिजनेस में कोई अदर सोर्स से पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अदर सोर्स के थ्रू आप कैपिटल जनरेट कर रहे हो, दैट फंड विल बी कंसीडर्ड एज अ बोरोड फंड, ठीक है। गेटिंग क्लियर विद ऑल द कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब सोर्सेज, क्या सोर्सेज है ऑनर फंड लेने के? हाँ हमने देखा था ना क्या क्या सोर्सेज थे भाई, इक्विटी शेयर्स के थ्रू मैं ऑनर फंड कलेक्ट कर सकता हूँ, और क्या क्या था मेरे पास, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू था, फिर और क्या था, रिटेन प्रॉफिट के थ्रू था, रिटेन प्रॉफिट के थ्रू मतलब आप रिजर्व्स बोल सकते हो, ठीक है, रिटेन प्रॉफिट के थ्रू एक्सेट्रा आप मेंशन कर देना, ठीक है। द मेन सोर्सेस ऑफ ऑनर्स फंड इज इक्विटी शेयर्स, रिटेन प्रॉफिट, और आप रिजर्व्स यूज कर सकते हो, ठीक है। बोरोड फंड के हमारे पास क्या क्या सोर्सेस थे देखिए, अपने को याद है डिबेंचर्स, बॉन्ड, और क्या क्या था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए मैं आपको वापस याद दिलाता हूं, अगर आपको पिछला टॉपिक क्लियर है तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। कमर्शियल बैंक्स में करके एक्सेट्रा कर देता हूँ क्योंकि आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। रिटर्न कैसा होता है देख लेते हैं। तो ये जो ऑनर्स फंड का रिटर्न होता है वो डिविडेंड फॉर्म में मिलता है, और जो बोरोड फंड का होता है वो इंटरेस्ट फॉर्म में होता है, interest. Getting clear with the concept? The return of honors fund is a dividend form and the return of borrowed fund is an interest form. ठीक है, चलिए रेट ऑफ रिटर्न ऑनर फंड का फिक्स नहीं रहता है, नॉट फिक्स्ड, या बोल सकते हैं नॉट सर्टेन, इसका फिक्स नहीं रहता है, घटेगा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा गिरेगा, बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। लेकिन बोरोड फंड का फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, टाइम टू टाइम मिल जाता है इनको। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अच्छा उन्होंने जो आपके बिजनेस में कैपिटल लगाया है उसका रीपेमेंट कैसे होगा ऑनर फंड का एट द एंड ऑफ द बिजनेस, एट द एंड। इनका जो रीपेमेंट होगा क्या होगा, सबसे लास्ट में किया जाएगा ऑनर फंड का जो रीपेमेंट होगा, लेकिन बोरोड फंड का ऑनर फंड से पहले किया जाएगा, बिफोर द पेमेंट ऑफ ऑनर फंड, बिफोर द पेमेंट ऑफ ऑनर फंड। ऑनर्स फंड के पेमेंट करने के पहले आपको बोरोड फंड का पेमेंट करना पड़ता है। जब भी आपके बिजनेस जब भी आपका बिजनेस बंद हो रहा है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द बिजनेस, आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले बोरोड फंड वाले का पेमेंट रीपेमेंट करना पड़ेगा कैपिटल का, उसके बाद ही बचने के बाद आप ऑनर्स फंड का कैपिटल रीपेमेंट करोगे। नहीं बचा तो इनको कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से आपको ये भी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में उतार लिए हो तो नोट्स में उतार लो, ठीक है। चलिए अब आगे के वीडियोस में और भी थियरीज और प्रैक्टिकल्स कवर करने वाले हैं कॉमर्स से रिलेटेड सारे, ठीक है। ये 11th क्लास 11th कॉमर्स का आपका बिजनेस फाइनेंस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 बिजनेस फाइनेंस का चैप्टर था, और हम ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिए आज के टॉपिक में, ठीक है, आज के वीडियोस में। तो अगले वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।